जय हिंद दोस्तों। आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12वीं के 9वां अध्याय सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे और आज हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से। और ये 5 मिनट का लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो नियरेस्ट आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिर्फ 5 मिनट में आपका पूरा लेक्चर होने वाला है कंप्लीट। तो आइए हम जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी सिंह यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि प्रथम जो मंडल आयोग है जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना इसका उद्देश्य था। तो इसको याद रखिएगा जरूर, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनका अध्ययन करना था। बिंदेश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है आपके दूसरा, स्वामी नायकर का संबंध किस प्रकार के आंदोलन से है? तो इनका पिछड़ा वर्ग आंदोलन से संबंध है। ये दक्षिण भारत के निम्न जाति आंदोलन के नेता थे, इसलिए इनका पिछड़ा वर्ग आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता का स्रोत किसे माना जाता है? तो नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता के स्रोत सिमोन दा बुआर हैं और ये फ्रांस से संबंधित इनका रखती हैं। ये फ्रांस की हैं और इनका कथन है इनका, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो ये इनका कथन है। और इनकी जो बुक का नाम है द सेकंड सेक्स, इनकी जो बुक है सिमोन दा बुआ की। हम नेक्स्ट चलते हैं। हम दोस्तों आप लोग अपनी एक कॉपी भी रख सकते हैं, उसमें नोट डाउन करते जाइएगा जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में, है ना। तो इसका आंसर है तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पे जो पिछड़ी जातियाँ हैं, यहाँ पे आरक्षण भी भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु में है पिछड़ी जातियों के लिए। तो आइए दोस्तों, अब ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में। तो ये है भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में आया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में आया था। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है और साथ ही यह सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर शैक्षणिक आधार पर इसको लाया गया था। इतना जरूर याद रखिएगा कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है वह सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर, और जो मंडल आयोग आया था दो आर्थिक और सामाजिक आधार पर लाया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन पे, किस वर्ष भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों यह 1926 में पारित हुआ था और इसमें एक मुख्य प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम आयु होगी वह 15 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी न्यूनतम आयु जो होगी 15 वर्ष होगी। इसमें क्या है, और छोटे बच्चों को इसमें श्रम के यानी कारखानों में उनको नहीं लगाया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? ये अनिवार्य लक्षण नहीं है। सामूहिक संबंधी, यानी ये सामूहिक रूप से होता है, ये सत्य है। ये क्रांति इसका कोई क्रांति से कोई लेना देना नहीं होता है, ये लक्षण इसका नहीं है। विचारधारा, जब सभी लोगों की एक सी विचारधारा होगी तो ही आंदोलन होता है और ये परिवर्तन की ओर एक दिशा निर्देशित करता है, क्योंकि ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता है ये सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं हम, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो ये इसका आंसर यहाँ पे पर्यावरण आंदोलन होगा, क्योंकि इनका क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है ना। नर्मदा बचाओ
आंदोलन। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ये क्या है, पर्यावरण से रिलेट करता है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, और जो कि इन्होंने 1875 में 1875 में दोस्तों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तव में भारत में कृषक आंदोलन होने का क्या कारण था? तो इसमें तो इसका मुख्य कारण ये सभी हैं। इसमें क्या है, सामंती व्यवस्था थी कि जो पहले जो सामंत लोग हुआ करते थे वह किसानों का शोषण किया करते थे, और ये किसानों का शोषण तो मुख्य रूप से होता ही है, दमन होता है, और इनका विरोध भी होता है, मतलब इनके विरोध स्वरूप, मतलब दमन होता है इसलिए इनका क्या होता है, ये लोग विरोध करते हैं। ये इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है द इंडियन वुमेन मूवमेंट के लेखक, तो ये है मैत्री चौधरी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैत्री चौधरी इसके आंसर। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक, तो भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं यहाँ में M.S.A. राव हैं। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या है, M.S.A. नेक्स्ट आइए दोस्तों हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो M.S.A. राव, ये हैं M.S.A. राव हैं। नेक्स्ट देखते हैं सापेक्षिक वंचना के सिद्धांत का आधार सामाजिक आंदोलन की व्याख्या किसने की? तो यहाँ पे देखते हैं हम कि वैसे सापेक्षिक वंचना का जो सिद्धांत है तो वो मैं सैमुअल स्ट्रैफर्ड लाए थे, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन के तौर पे है ना, जो समाजशास्त्र में लाने का श्रेय है मर्टन को जाता है, R.K. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, R.K. मर्टन को जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है सापेक्षिक वंचना का, कि दूसरों की तुलना में अपने आप को कम आंकना, यानी दूसरे को अपन से श्रेष्ठ समझना और खुद को उससे कम आंकना, ये सापेक्षिक वंचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये किस वर्ष हुई? 1920 में हुई थी, और इसको लाने का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को, है ना, लाला लाजपत राय को जाता है, और ये बॉम्बे में, है ना, बॉम्बे में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। श्रमिक आंदोलन साधारणतया दल की विचारधारा पर आधारित होते हैं, तो ये किसी भी दल के नहीं होते हैं, ये बल्कि इनकी कैसी होती है, साम्यवादी विचारधारा होती है। कैसी होती है दोस्तों? साम्यवादी। चूंकि ये किसी दल के नहीं होते लेकिन साम्यवादी इनकी जो विचारधारा होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम, जो कि अभी अभी बताया था, पर्यावरण से संबंधित है, तो इनका नाम है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर इनका नाम है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ बड़वानी जिले में जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। तो अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। दलितों की दशा में सुधार लाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ये 1873 में दोस्तों पुणे में की गई थी, इसकी स्थापना पुणे में की थी। और ये मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के लिए, ये है मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के लिए ये स्थापना की गई थी। शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम है, यह राष्ट्रीय महिला आयोग है, और ये 1992 में 1992 में ये स्थापित किया गया था, और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ना, नई दिल्ली में। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं, रेखा शर्मा जो कि इनकी वर्तमान अध्यक्ष हैं।
अब हम देखते हैं सत्य असत्य। तो यहाँ पे विस्थापन की समस्या जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी जनजातियाँ होती हैं उनका विस्थापन होता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि ये विस्थापन कब किया जाता है, या तो कहीं बांध बनाया जाता है या कहीं जंगलों को नष्ट किया जाता है, तो वो जो उनका रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनकी दिनचर्या है, तो वो उससे प्रभावित होती है, इसलिए उनको वो स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भीमराव अंबेडकर का जन्म गुजरात में हुआ था। तो ये गलत है, ये असत्य है। चूँकि इनका जन्म हुआ था तो इंदौर के पास महू है, महू में इनका जन्म हुआ था, है ना, इंदौर के पास, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन का संचालन भारत की भील जनजाति द्वारा किया गया था। तो ये असत्य है ना, तो ये का असत्य है, भील जनजाति द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये सत्य है। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा लेक्चर हुआ ये पूरा, और आप लोग इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हमारे इसी तरीके से जो वीडियो हैं देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके और आप उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं।